जीवन में ना विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर विश्वास है तभी रिश्ता चलता है, विश्वास नहीं है तो कोई भी रिश्ता नहीं चलता है, चाहे पति पत्नी का हो, दोस्त का हो या परिवार के किसी सगे संबंधी के साथ, परिवार के किसी सदस्य के साथ हो। आप इनफैक्ट अगर ऑनलाइन भी बैठे यूट्यूब पे बैठे हो, कोई मैसेज सुनते हो, किसी को पर्सनली आप ईमेल करते हो या व्हाट्सएप करते हो या उससे अपनी दुख दर्द बताते हो, तो क्या बताता है? वो ये बताता है कि आपको उस इंसान के साथ अथाह अथाह प्यार है और विश्वास भी है। और जो सुन रहा है उसको भी चाहिए कि सामने वाले के विश्वास को बरकरार रखे। आज के ज़माने में ना जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो है विश्वास कायम करना। लोग बात तो बहुत अच्छा से करते हैं, मीठा बात करते हैं, आपको अपने बस में कर भी लेंगे, आपको लगेगा कि इससे बड़ा मेरा अपना कोई नहीं है, और सब बातें बहुत अच्छा से सुनते जाएंगे। और ख़ासकर परिवार में निकटवर्ती जहाँ खून के संबंध होते हैं वहाँ इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती हैं। और उसके बाद क्या करेंगे कि आपके बारे में गलत सलत बात फैलाना शुरू करेंगे, मतलब आपके चरित्र का भी पोस्टमार्टम कर देंगे। इसलिए देखो, विश्वास रखना, बरकरार रखना, बनाना, ये जो है ना, ये रिश्ते का आधारभूत तत्व है। इसलिए कभी भी ना किसी के विश्वास को तोड़ना चाहिए, और ये भी मान के चलना चाहिए कि सामने वाला हम पे उतना ही विश्वास कर रहा है जितना वो खुद पे विश्वास कर रहा है, या कभी कभी हम खुद से ज़्यादा सामने वाले पे विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये आदमी जो है मुझे सही गाइड करेगा, मतलब वो आपको अपने आप से ज़्यादा काबिल और योग्य समझ रहा है। तभी तो कहीं ना कहीं उसको आपकी बातों में ऐसी कुछ चीज़ें दिखी हैं, ऐसा कुछ विश्वास जगा है कि वो उसको आपको अपना समझ रहा है। इसलिए रिश्ते में ना कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और ख़ास कर हस्बैंड वाइफ का तो रिश्ता का आधार ही होता है विश्वास। लेकिन आजकल लोग जिस समय में रह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक युग, डिजिटल युग में रह रहे हैं ना, वहाँ लोग विश्वास तो बरकरार करते ही नहीं हैं, बना के तो रखते ही नहीं हैं, और तुरंत मजाक भी उड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इंसान विकट परिस्थिति, परेशानी से गुजर रहा है और आपको अपना दुख बता रहा है, तो वो पहले आपको अपना समझ रहा है। आप ये सोचो कि वो आपको कितना अपने नज़दीकी का मान रहा है, हाँ, कि आपसे अपना दुख दर्द शेयर कर रहा है। नहीं तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि अरे इनको अपना हम दुख बताएंगे तो मेरा मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। होता है कि नहीं? और होता भी है, वास्तविकता भी यही है, सच्चाई भी यही है। तो अगर आपसे कोई अपना बात बता रहा है, चाहे वो ईमेल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, या पर्सनली ही फेस टू फेस बात कर रहा है, तो आप ध्यान से सुनो और जड़ में जा कर के समझने का कोशिश करो कि इसके जीवन की क्या परेशानी है। बहुत बार हमारे पास हल होता नहीं है, फिर भी हम सुनते हैं ताकि उसका मन हल्का हो सके। होता है बहुत बार जीवन में हर समस्या का हल नहीं आपको मिल सकता है। बहुत बार कुछ समस्याएं छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपके पास कुछ हल नहीं है ना, छोड़ दो, एकदम मस्त होकर जीते रहो। देखोगे समय बीत गया, महीना बीत गया, साल बीत गया, उसके बाद समस्या अपने आप ख़त्म हो गई। जैसे होता है ना, बहुत बार रोड पे बहुत बड़े कहीं कुछ ऐसे पड़े हुए थे सामान, ईंटा, पत्थर, कंकर, या कोई बहुत बड़ा टीला ही था, आने जाने वालों के लिए बहुत परेशानी खड़ा कर रहा था, लेकिन लोगों के बस में था ही नहीं कि उसको ठीक करते। लोगों ने छोड़ दिया। बरसों बीतता गया, वो धीरे धीरे जो टीला था या बहुत बड़ा चट्टान था या पत्थर था, अपने देखोगे टूट टूट के ज़मीन में मिल गया, मतलब वो जगह फिर से एज इट इज़ समतल हो गई। तो जीवन में भी यही होता है, हर समस्या का तुरंत पे हल मत खोजो, नहीं तो ओवर थिंकिंग, हाइपर थिंकिंग के चलते स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में चले जाओगे और हमेशा ही हमेशा परेशान रहोगे। और देखो, इंसान जितना परेशान रहता है ना, उतना उसका मुख खराब हो जाता है, मतलब गलत बातें बोलता है, क्योंकि वो गलत सोच ही रहा है। मुख का खराब होने का निशानी है दिमाग खराब होना। मतलब आपके दिमाग के अंदर गलत थॉट्स चल रहे हैं तो नेचुरल है कि आपके मुख से भी गलत निकलेगा। इसलिए मन को ना सबसे जरूरी है शांत करना। हाँ, दूसरे के लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करना, लेकिन दूसरा अगर आपको अपना हमदर्द समझ रहा है, हमसफ़र समझ रहा है, बातें बता रहा है, तो ध्यान से उसकी बातें भी सुनो ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। हर रोग की दवा नहीं होती है, हर रोग की दवा नहीं होती है, लेकिन हर रोग समय के साथ हील हो ही जाता है। बहुत बार होता है ना कि आपको चोट लगा, घाव हो गया, हम तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं, दवा भी देता है डॉक्टर और ठीक हो जाते हैं। बहुत बार हम छोड़ देते, जाने दो, देखो जो होगा सो होगा। और कुछ समय के बाद देखोगे वो रोग अपने आप ठीक हो गया। आप कहते हैं अरे कैसे ठीक हो गया? बहुत बार पैर में, हाथ में जोर के मोच आ जाती हैं, नस में नस चढ़ जाते हैं, जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। डॉक्टर भी बोलता है रेस्ट कीजिए, बस ठीक हो जाएगा। आप छोड़ देते हो, आप भूल ही जाते हो किस पार्ट में दर्द है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना दुख से ग्रसित हो कि छोटी मोटी दर्द की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो देखोगे आपके पास कुछ समय के बाद वो पार्ट, बॉडी पार्ट ठीक हो गया। रिश्ता में भी यही चीज़ होता है। देखो प्यार को बरकरार रखने का बस एक ही साधन है, ट्रस्ट। ट्रस्ट